My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the third level from the book Vistas. तो विस्तास का ये फर्स्ट चैप्टर है, द थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं। जबकि सारे लोग क्या कह रहे हैं बच्चों कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल हैं, बट चार्ली क्या कह रहे हैं कि वहां पे थर्ड लेवल है। और किस तरह से वो सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल पे जाते हैं और उन्हें क्या दिखाई देता है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय जैक फिनी। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है बच्चों, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से जब वो थर्ड लेवल में पहुंचे थे तो वहां पे लोग कैसे ड्रेसअप 1890 कैसा पहने हुए थे कपड़े, वॉज ड्रेस लाइक 1890। और यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं ही नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, और जो दाढ़ियां इतने सारे लोगों की दाढ़ी थी, फैंसी मुस्टेच थी, मूछे थी अलग अलग थी, साइड बर्न्स थे। और वुमेन वॉक, और किस तरह से एक वुमेन आती है ट्रेन गेट से, शी वोर ए ड्रेस, और उसमें स्लीव्स कैसी होती हैं, लैग ऑफ मटन होती हैं स्लीव्स, और स्कर्ट कहाँ होता है, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था हाई बटन शूज के यहाँ तक क्या होता है, स्कर्ट। और उसकी बैक साइड में क्या है, एक लोकोमोटिव, a very small courier and is locomotive with the funnel shaped stack. And then I knew, तो यहाँ तक हमने यहाँ पे डिस्कस करा था बच्चों कि किस तरह से ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फाइनली वो कहाँ पहुंच गए हैं, थर्ड लेवल पे आ गए हैं। और जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, लोग कैसे दिख रहे हैं, थोड़े से ओल्ड फैशन है, और जो उनकी किस तरह से मुस्टैच है, बियर्ड है, साइड बर्न्स है, सब कुछ कैसा लग रहा है बच्चों, 1890 का। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि किस तरह से वो पेपर जो सेल कर रहे था एक बॉय, उसके पास जाते हैं और वहां पे देखते हैं पेपर कौन सा था, द वर्ल्ड। और काफी समय से द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड, काफी समय से वो काफी सालों से पब्लिश नहीं हो रहा था। और पेपर से क्या पता चला था बच्चों, जून 11 1894 की बात कर रहे हैं, बिफोर वॉर की बात करें। ही टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, और वहां से वो 2 टिकट लेते हैं, किस किस के लिए, अपने एक वाइफ के लिए, लुइसा के लिए। और कहाँ जाना चाहते थे, ही वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग को उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि बहुत सुंदर था, वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस थे वहां पे, लॉन थे, ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट, जैसे मैंने कल बताया था, कैनोपीज बना रहे थे, और उसके नीचे क्या था, यहाँ पे डिस्क्राइब किया था, रूफ ओवर द स्ट्रीट, दोनों तरफ ट्रीज की ब्रांचेस हैं और ओवरलैप कर रही हैं। ब्यूटीफुल सीन था। लोग क्या करते थे 1894 में, समर्स जो कैसी दिखती थी, समर इवनिंग्स आर ट्वाइस एज लॉन्ग, बहुत ज्यादा समर में आपको पता है कि किस तरह से डेज लॉन्ग होते हैं अगर हम कंपेयर करें विंटर्स को। आदमी लोग क्या कर रहे हैं, लॉन में बैठ के, दे सैट आउट ऑन देयर लॉन, और मैन इज स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। वुमेन क्या कर रही है, पाम लीफ फैन को वेव कर रही है। क्लियर। तो ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया था, और ये सब किससे पहले की बात है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के। सब कुछ क्या थे, एवरीथिंग वो क्वाइट एंड प्रिथी। तो कलर ने किस तरह से कैलकुलेट करके उन्हें किराया बताया था। और यहाँ तक हमने कल पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से व्हेन ही काउंटेड आउट द मनी, जब वो काउंट कर रहे थे मनी, एंड लुक्ड अप, ऊपर देखा, तो जो काउंटर में बैठा था आदमी, ही सेड, if you are, the clerk was staring at me, he nodded at the bills, bills means currency, that and money at the cash drawer, mister, he said, and if you are trying to skin means अगर तुम मुझे चीट करोगे तो मे बी आप जो है ज्यादा दूर नहीं जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट। And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills. जो उसके ड्रॉयर में मनी थी, जो पैसे थे, वो कैसे थे बच्चों,
ओल्ड स्टाइल के थे, 1894 के टाइम के थे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम। ओल्ड स्टाइल के थे, हाफ अगेन, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आज अगर हमारे पास इतना बड़े जो है करेंसी है, राइट, तो 1894 में कैसी थी, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज। अगर हमारे पास नाउ अ डेज इतनी बड़ी है, राइट, तो 1894 में कैसी है, इसकी हाफ है, क्लियर, एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने से भी कैसी है, डिफरेंट, इट इज टोटली डिफरेंट, वी यूज नाउ अ डेज, एंड गॉट आउट फास्ट, और वहां से वो जल्दी से चले गए, क्योंकि उन्होंने क्या दी थी, एक थ्रेटनिंग दी थी कि अगर तुम उनको चीट करोगे, स्किन करोगे, तो मेरे आपको क्या करेंगे, पनिशमेंट मिलेगी। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। तो उन्होंने कहा देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, तो ऑब्वियसली उन्होंने थ्रेटनिंग दी थी, एंड ही और वेंट अवे एंड गॉट आउट फास्ट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, टू वैलिडेट हिज सस्पिशन, जो उन्हें शक था, ही वेंट ओवर टू द न्यूज़पेपर, तो उसको कंफर्म करने के लिए ही वेंट टू द न्यूज़पेपर बॉय who was selling the world a newspaper which was discontinued years ago, who was not published, पहले जो है काफी साल से जो है उसको क्या करा था, discontinued years ago. There was some headlines about then, उस समय की अगर पेपर को पढ़ेंगे तो उस समय हेडलाइंस में प्रेसिडेंट कौन थे, क्लीवलैंड. The date on the front page was June 11, 1894. He was now sure. अब उन्हें पक्का विश्वास था कि अब वो कहाँ है, थर्ड लेवल में है, 1894 में. Immediately he went to the ticket window to get the tickets for Galesburg, Illinois for him and his wife. It was a wonderful town with a lot of greenery. He was well aware that from here one could buy tickets. कि यहाँ से कोई टिकट अगर गेल्सबर्ग जाना चाहता है तो can buy the tickets from this window that would take them anywhere in the United States. He describes how things were in 1894. Before the two world wars took place. फर्स्ट एंड सेकंड से पहले किस तरह से गेल्सबर्ग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि एवरीथिंग कैसी थी, वह क्वाइट थी, प्रिटी थी, काम था, सिक्योर थी, राइट. इवनिंग्स वर, समर की बात कर रहे हैं, इवनिंग्स कैसी थी वहां पे, twice as long as they are now, and men and women living in peace and serenity. As the color calculated the fare में किराया, दो फेयर, एक होता है बच्चों FEAR, एक होता है FAIR, एक है FARE मीन्स किराया. He looked at Charlie's fancy headband. Charlie just had enough for one sided journey. उसके पास इतना पैसा था, जैसे उसने काउंट करा, वन साइड की जर्नी इजीली कवर कर सकता. Just as he took out money, the clerk informed that this is not the acceptable bills. क्यों कहा बच्चों, क्योंकि वो कैसी थी, nowadays जो हम करेंसी यूज कर रहे थे, बट एट दैट टाइम कैसी थी, ओल्ड स्टाइल करेंसी, legal acceptable, legal tender, and by any chance if he tried to be smart, he won't be able to get away, कि यहाँ से वो बाहर नहीं जा सकता है. Away with it, he glanced at his cash drawer and realized that currency used back then was different and almost double the size. He ran out because he did not want to go to jail, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था, जैसे क्लर्क ने उसको थ्रेटनिंग दी थी. तो करेंसी कैसी थी, nowadays इस टाइप की यूज हो रही है, और 1894 में ओल्ड स्टाइल, और इसकी क्या है, हाफ है, क्लियर.
डबल द साइज, साइज क्या है, डबल है, राइट पहले क्या है, डबल है, अभी पहले क्या था, हाफ था, अब क्या है, डबल. और he ran out because he didn't want to go to jail. Next है बच्चों, and that was that I left the same way I came, I suppose. और जिस रास्ते से आए थे वो थर्ड लेवल से, उसी रास्ते से वो बाहर गए. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300. अब उन्होंने क्या कहा, व्हेन ही केम आउट फ्रॉम द सेम रूट, जिस रूट से गए थे सेम रूट से वापस आए बाहर. और नेक्स्ट डे व्हाट ही डिड ड्यूरिंग लंच आवर, जब लंच हुआ उनके ऑफिस का, ही ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. अब वो बैंक गए और बैंक से उन्होंने $300 ही ड्रू. Nearly all we had and bought old style currency. अब क्योंकि उनको अगर गेल्सबर्ग जाना है, 1894 में जाना है, तो ऑब्वियसली कैसी करेंसी चाहिए बच्चों उनको, ओल्ड स्टाइल करेंसी. तो उन्होंने क्या करा, bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. अब अगर आपको करेंसी चेंज करनी है तो आप कहाँ जाएंगे, किसी भी कॉइन डीलर के पास जाएंगे, उसे आपको क्या देना है, प्रीमियम. प्रीमियम क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी देनी है और उसके बाद इजीली आपको मिल जाएगी, यू विल गेट न्यू या ओल्ड स्टाइल करेंसी. किसके पास जाना है आपको, कॉइन डीलर के पास. प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा मनी. ए सम एडेड टू एन ऑर्डिनरी प्राइस और चेंज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देंगे और आपको वो इजीली क्या देगा, करेंसी को चेंज करेगा. कौन, कॉइन डीलर. My $300 bought less than 200 in old style bills. जब वो कहाँ गए, जब चेंज कराने गए करेंसी को, तो $300 की कितने मिले उन्हें, 200 की ओल्ड स्टाइल करेंसी. $300 कितना मिले आपको, ओनली 200, लेस देन $200, राइट, ओल्ड स्टाइल के. तो वैल्यू क्या हो गई बच्चों, कम हो गई, कि आप दे रहे हैं $300 और आपको क्या मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. बट आई डोंट हियर X was 13 cents a dozen in 1894. उन्हें कहा मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि 300 के मुझे लेस देन 200 मिल रहे हैं. इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर. क्यों बोला, क्योंकि उन्हीं के माइंड में था कि X was 13 cents और डजन की, एक डजन में उस समय 1894 की अगर हम बात करें तो 1894 में कितने के एक डजन मिल रहे हैं, 13 सेंट्स के एक डजन क्या मिल रहे हैं आपको, एक्स. डजन मीन्स 12. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर. अब यहाँ पे चार्ली क्या कह रहे हैं कि मैं वहां पे गया, दोबारा गया, कहाँ पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मुझे वहां पे दोबारा वो कॉरिडोर नहीं मिला. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल. जहां से वो थर्ड लेवल पे गए थे वो कॉरिडोर उन्हें दोबारा नहीं मिला. एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन थ्रू, कई बारी वो लगातार वहां पे गए, ढूंढने की कोशिश करे. क्या ढूंढने की कोशिश करी बच्चों, दैट कॉरिडोर दैट लीड्स हिम टू द थर्ड फ्लोर, जो उनको कहाँ ले गया था, थर्ड लेवल तक गया था, थर्ड फ्लोर तक ले गया था, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लोइसा, अब लोइसा कौन है, उनकी वाइफ, हिज वाइफ वाज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. ऑब्वियसली अगर घर का कोई मेंबर परेशान है
तो ऑब्वियसली वो भी जो है उनकी वाइफ थी, शी वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जब उन्होंने उनको बताया, सारे ये इंसिडेंट के बारे में बताया कि थर्ड लेवल था, कॉरिडोर था, किस तरह से ओल्ड स्टाइल के वहाँ करेंसी थे, बट अब जो है उनको ही नेवर अगेन फाउंड दैट कॉरिडोर। ये बातें किसको बताई उन्होंने? टोल्ड हिज वाइफ लोइसा, and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. अब होता है ना, कई बार आप लगातार जा रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप थक के क्या करोगे? स्टॉप गोइंग देयर, जाने जो है दोबारा बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको कई बार आपने कोशिश करी है बट आपको नहीं मिला, यू डिडंट गेट दैट प्लेस। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माय स्टैम्प्स। फिर से उन्होंने जो हॉबी थी स्टाम्प कलेक्शन की, तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कहा, फिर से उन्होंने क्या करा? ही वेंट बैक टू हिज स्टैम्प्स, बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। अब यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि हमने हार नहीं मानी, मैं और मेरी वाइफ, वी मीन्स वी आर बोथ मीन्स चार्ली एंड हिज वाइफ लोइसा, दोनों जो हैं कहाँ जाते थे? एवरी वीकेंड, हफ्ते में जो है वीकेंड आता था, कहाँ जाते थे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। क्यों जाते थे वहां? अभी इन्होंने यहाँ पे रीजन नहीं बताया है, लेटर यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा कि किस रीजन से। तो उनके पास अब क्या था? कुछ प्रूफ था, विच इज नॉट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, विच इज नॉट स्पेसिफाई हियर, लेटर होगा बच्चों। तो दे हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, उनको कुछ प्रूफ मिला था। अब क्या मिला था वो लेटर क्लियर होगा आपको। तो प्रूफ क्या था? कि थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर। और अब जो उनका दोस्त था, कौन था बच्चों? साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, क्या नाम था उसका? सैम। तो वो अभी क्या हो गया था? डिसअपियर, गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, और किसी को नहीं पता था कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटी बॉय। अब उन्हें कुछ जो है उस पे सस्पेक्ट था, शक हुआ, क्योंकि वो एक क्या था? सिटी बॉय था, शहर का रहने वाला। एंड यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और हमेशा किसके बारे में बताता था? गेल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर and he always said he liked the sound of the place, और हमेशा उनको बताता था कि किस तरह से उन्हें वहां पे उस प्लेस की आवाजें या जो भी उसको पसंद थी, सारे किससे डिस्कस करता था वो? चार्ली से। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, बिकॉज वन नाइट फर्स्टिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फर्स्टिंग मीन्स एक बार जो है वो स्टैम्प कलेक्शन का जो हॉबी था, वहां पे वो फर्स्टिंग मीन्स बिजी थे, शो अननेसेसरी और एक्सेसिव कंसर्न अबाउट समथिंग। आई फाउंड, यहाँ पे चार्ली कह रही, ही फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट कवर इज। अभी हमने डिस्कस करा था बच्चों की फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्शन की, तो वो क्या करते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था कि स्टैम्प जिस दिन इश्यू होता है, तो वो एक खाली एनवेलप में उसको पेस्ट कर लेते हैं और एक ब्लैंक पेपर उसके अंदर डालते हैं और उसको अपने एड्रेस में पोस्ट करते हैं, जिससे कि उसमें डे और डेट जो है आ जाती है कि किस ईयर में, किस डेट में, किस मंथ में इश्यू आता है स्टैम्प। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि फर्स्ट डे कवर। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, अब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी करा है जो मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. फर्स्ट डे वो अपने एड्रेस में इसको भेज देते हैं, पोस्ट, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। अब जो उसमें स्टैम्प लगी रहती है उससे पता चलता है कि किस डेट को, किस ईयर में वो इशू आता है स्टैम्प। द एनवेलप इज कॉल्ड, और उस एनवेलप को क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन्ड
You just put blank in the envelope. उसको खोलते नहीं थे क्योंकि उसके अंदर कुछ जो है एक ब्लैंक पेपर रहता था इनसाइड द एनवलप, तो उसको एज इट इज वो रखते थे अपने स्टाम्प कलेक्शन। क्लियर? फर्स्ट थिंग मीन्स यहाँ पे पोस्टमार्क दिस एन ऑफिशियल मार्क typically showing the place that it was sent from and the time or date that it was sent। तो उसमें तारीख लगी रहती थी, स्टैम्प से क्लियर होता था कि किस डेट को और कब जो है सेंड किया गया। The day ended after he came out. The next day he went to withdraw, पैसे निकालने गए बैंक में, his entire savings and got them converted into old money by paying some amount of premium. Extra pay करके उन्होंने उसको चेंज कराया। It cost him much and even worried his psychiatrist friend, but he still went with it back. Then eggs cost 13 cents a dozen, but unfortunately he could never find the way to the third. उसके बाद उन्हें थर्ड लेवल का कोई रास्ता नहीं मिला। Despite hard efforts, his wife Louisa was pretty worried when she got to know about it all. जब उसको इसके बारे में, इंसिडेंट के बारे में बताया, तो obviously she was worried. After a while, he went back to finding the instructions with the help of stamps. Somehow, Sam, the psychiatrist, disappeared out of the scene. Charlie suspected that he had gone to Galesburg. और उसे लगा कि मे बी ये कहाँ पे है इस समय, गेल्सबर्ग में 1894 में। He finds himself in the time space of 1894. One night Charlie came across a first day cover. It is an envelope with a stamp on it. जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। First day of its sale to mark the date. They are just blank inside and are not meant to be opened. खोलते नहीं थे क्योंकि उसके अंदर ब्लैंक पेपर रहता था। So that is your first day cover. And use them to mail envelope to themselves on the very first day sale, and the postmark proves the date and the envelope is called, और इसको बोलते हैं a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. That night among my oldest first day cover. अब जब वो स्टैम्प कलेक्शन के जो हैं किस तरह से देख रहे थे, तो उन्हें क्या मिला बच्चों? एक पुराना सा फर्स्ट डे कवर। He found an oldest first day cover. He found one that shouldn't have been there, but there it was. It was there because someone had made. इससे पहले उन्होंने वहां पे नहीं देखा था अपने स्टैम्प कलेक्शन में। क्या नहीं देखा था? वो पुराना फर्स्ट डे कवर किसी ने उनके ग्रैंडफादर को मेल किया था। Someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. गेल्सबर्ग में वो किसी ने उनको मेल किया गया था, उनके ग्रैंडफादर को। That's what the address on the envelope said. और ये कैसे पता चला? क्योंकि उसमें जो एड्रेस था वो कहाँ का था बच्चों? गेल्सबर्ग का था। And it had been there since July 1894. और डेट क्या थी बच्चों उसमें? 18 जुलाई 1894, बिफोर द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर से पहले का वो फर्स्ट डे कवर था, उसमें डेट लिखी थी। एड्रेस कहाँ का था बच्चों? गेल्सबर्ग का एड्रेस था। द पोस्ट मार्क शोड दैट। और ये कैसे पता चला? उसमें जो स्टैंप लगी थी, पोस्ट मार्क था, उससे पता चल रहा था 18 जुलाई। The date was 18 July 1894. Yet I didn't remember it at all. उन्हें याद नहीं आ रहा था कि इस सब का कोई जो है उनके पास फर्स्ट डे कवर था उनके स्टैम्प कलेक्शन। The stamp was a 6 cent, और जो स्टैम्प थी वो कितने की थी बच्चों? 6 सेंट की। जो स्टैम्प लगी थी कितने की थी? वो 6 सेंट की।
अ डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और पिक्चर यहाँ पे किसकी लगी हुई थी? प्रेसिडेंट गारफील्ड। इस टाइम में देखा होगा आपने, अगर हम इंडिया के देखें, गांधी जी की फोटो रहती है, नेहरू जी की रहती है, तो आप देख सकते हैं स्टैंप में किसकी लगी हुई थी? प्रेसिडेंट गारफील्ड की। नेचुरली व्हेन द एनवेलप came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. अब जिसने भी उनके ग्रैंडफादर के लिए भेजा होगा, सीधे वो कहाँ पे आ गए? उनके कलेक्शन में आ गए, चार्ली के कलेक्शन में आ गए, एंड स्टेड देयर, और वहीं पे वो रखी हुई थी। Till I took it out and opened it. वैसे तो क्या है बच्चों, फर्स्ट डे कवर को कोई ओपन नहीं करता था, सिर्फ उसमें क्या देखते थे कि पोस्ट मार्क में कौन सी डेट है और एयर है, राइट? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बच्चों, कोई लेटर नहीं होता, एक ब्लैंक पेपर। और यहाँ पे चार्ली क्या कह रहे हैं कि he took it out and opened it. The paper inside was not blank. वैसे क्या होता था, फर्स्ट डे कवर में ब्लैंक पेपर रहता था इनसाइड दैट एनवेलप, बट जब उन्होंने when he opened the फर्स्ट डे कवर, तो क्या मिला उनको? द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक। जो पेपर था एनवेलप के अंदर, इट वाज नॉट ब्लैंक, खाली नहीं था। इट रीड, अब उसमें क्या लिखा था बच्चों? चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। अब लेटर किसके लिए था? चार्ली के लिए था। और क्या लिखा हुआ था? आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। अब मुझे क्या लगता है? आई गॉट कि तुम क्या थे? सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, और ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, और मैंने जो है थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक, और मैं 2 हफ्ते से कहाँ रह रहा हूँ? थर्ड लेवल पे। कौन कह रहा है बच्चों? ये साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कह रहा है। किससे? चार्ली को। उन्होंने फर्स्ट डे कवर में जो ब्लैंक पेपर होता है उसमें एक लेटर लिखा था चार्ली को, और ये एड्रेस लिखा हुआ 941 विलियट स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। तो ये किसका एड्रेस है बच्चों? आप लेटर लिखते हैं तो दिस इज योर सैंडर्स एड्रेस। किसका एड्रेस है ये? सैंडर्स एड्रेस। क्या किसका है? भेजने वाले का पता। तो इसका मतलब जिसने भेजा है उसको देखते हैं कौन है, कि मैं यहाँ पे कितने हफ्ते से रह रहा हूँ? 2 वीक से। आई हैव बीन हियर फॉर 2 वीक्स, एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो। और नीचे कोई क्या कर रहा है? पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग। सामने पोर्च में कोई पियानो बजा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? गाने। Sing Nelly home, और कौन सा गाना गा रहे हैं? Sing Nelly home, and I am invited over for lemonade. Lemonade means नींबू पानी के लिए मुझे वहां पे क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। कोई गाने गा रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, और मुझे वहां पे किस लिए बुलाया है? इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, लेमन वाटर के लिए। कम ऑन बैक, तुम वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा दोनों के लिए बोला है, चार्ली और उसकी वाइफ के लिए। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। आप जो है इसी तरह से ढूंढते रहें और एक दिन आप जो है आपको थर्ड लेवल मिल जाएगा। टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तब तक ढूंढते रहें जब तक कि आपको थर्ड लेवल नहीं मिलता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, और ये सच है, और आप मुझ पे क्या करो? विश्वास। द नोट इज साइंड सैम, और नीचे क्या लिखा था? सैम। इसका मतलब ये लेटर किसने लिखा था बच्चों? उसके फ्रेंड साइकाट्रिस्ट ने। और उसने यहाँ पे बताया कि भाई तुम जो है सही थे,
उस समय वो उसको गलत बता रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे जो है 3rd लेवल मिल गया है और 3rd लेवल में मैं 2 हफ्ते से यहाँ पे रह रहा हूँ और यहाँ पे लोग किस तरह से मुझे इनवाइट करे हैं लेमनेड के लिए या लोग गाना गा रहे हैं वो मुझे सुनाई दे रहा है। वहाँ का उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि आप जो हैं कंटिन्यू इसको ढूंढते रहें टिल यू फाइंड द 3rd लेवल। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, कि मुझ पर विश्वास करो। और साइन क्या करा? सैम। At the stamp and coin store I go to, I found that Sam bought $800 worth of old style currency. अब वो यहाँ कह रहे हैं कि एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, कॉइन डीलर के पास गया तो वहां पे उन्होंने क्या देखा? ही फाउंड दैट, चार्ली कह रहे हैं कि वहां से उन्होंने, सैम ने किस तरह से करेंसी चेंज करके कितने लिए थे? $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, then ought to set him in the nice little hay. Hay क्या होता है? ड्राइड ग्रासेस, सूखी हुई जो घास होती है, भूसा जिसको हिंदी में कहते हैं, ड्राइड ग्रासेस एंड अदर फॉलिएज यूज्ड एज एनिमल फीड। अब यहाँ पे चार्ली को लग रहा था मे बी इसने जो है वो साइकेट्रिस्ट था, डॉक्टर था, मे बी उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया है और वहां पे भूसे का काम जो है शुरू कर दिया और उसने किस तरह से $800 की ओल्ड स्टाइल करेंसी चेंज कराई थी। एंड ग्रीन बिजनेस, he always said that's what he really wished he could do। और उसे याद आ रहा था कि वो हमेशा बात करता था कि मैं जो है भूसे का, दाने का जो है बिजनेस करूंगा। तो वही उसको याद आ रहा था कि किस तरह से उसने, और अब लग रहा था उसे wish he could do and he certainly can't go back to his old business। और अब उनको विश्वास था कि वो अपने ओल्ड बिजनेस में, ओल्ड बिजनेस क्या था? क्योंकि वो डॉक्टर थे, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थे, क्योंकि अभी क्या हो रहा था बच्चों? वॉर चल रही थी, बिजनेस उतना उनका प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। दैट इज वाई उन्हें लग रहा था चार्ली को कि उसने अपना बिजनेस चेंज कर लिया। किसमें चेंज कर लिया? हे, फीट एंड ग्रेन। Not in Gettysburg, Illinois in 1894, his old business, why Sam was my psychiatrist। अब उन्होंने यहाँ कहा कि मेरा फ्रेंड क्या है, क्यों था मेरा फ्रेंड, क्या था? एक साइकियाट्रिस्ट था। और किस तरह से उसके लेटर से उसे लग रहा था कि उसने अपना बिजनेस क्या कर दिया है, मे बी चेंज कर दिया है। और किसका बिजनेस कर दिया है? नाइस हे फीड ग्रेन। तो बच्चों कल आप इसको रिवाइज करके आए, चैप्टर को रिवाइज करके आए, और कहीं समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस